हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज़। तो चलिए हम लोग पहला एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, ये जो डेफिनेशन दी गई है ये जेम्स जी हे के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, जेम्स जी हे के द्वारा ये जो डेफिनेशन है दी गई है। तो राइट आंसर हमें ए ऑप्शन लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आ सकता है। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का जो भी आपका एग्जाम होगा टर्म 1 का, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। आप लोग इसको अच्छे से डेफिनेशन को देख लें। ठीक है, साइंस कंसर्न है किससे? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हमारी बॉडी पर लगते हैं और उनके द्वारा जो भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फोर्सेस के द्वारा, तो वो बताया गया है इसमें। तो स्टूडेंट्स चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं बेंडिंग द पाम अपवर्ड इज अ मूवमेंट कॉल्ड, यानी कि जब पाम को यानी कि हथेली को जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये जो एक्शन होता है, ये जो मूवमेंट होता है, हम इसको क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम फ्लैक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्लैक्शन कहते हैं इस मूवमेंट को। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि इस मूवमेंट को यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पाम इज कॉल्ड फ्लैक्शन। ठीक है, बेंडिंग द पाम अपवर्ड इज अ मूवमेंट कॉल्ड फ्लैक्शन। ठीक है, फ्लैक्शन, अबडक्शन, एडक्शन एंड जो एक्सटेंशन है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को इस वीडियो के बाद जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी वो उसी के बारे में मैं अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पाम। अभी मैंने बात की थी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ पाम जिसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, और जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है पाम का यानी कि हथेली का जब डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ की जो भी वीडियोज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैंने बताया है। ठीक है, और जो आपके लिए जो लेक्चर्स और जो वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक, उसमें मैंने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो वीडियोस आप लोग ज़रूर देखें, और अगर इसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया तो इसके बारे में वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मैंने एक इमेज यहाँ पे आप लोगों के लिए बना रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि द मूवमेंट शोन इन द इमेज, यानी कि जो इसमें मूवमेंट दिखाया गया है इसको हम क्या, तो अब ये मान लेते हैं कि ये एक मिडिल लाइन बीच में से जा रही है बॉडी के। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर राइट लेग दिख रहा है, ठीक है, ये जब अपवर्ड जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं वो आपके जो यहाँ पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, उसको जरूर देख लें। तो ये जो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, लेग, तो इसको हम कहते हैं अबडक्शन। ठीक है, ये दूर जा रहा है लेग, ठीक है, जो मूवमेंट आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं जो है अबडक्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन अबडक्शन, द मूवमेंट शोन इन द इमेज जो है इसको हम अबडक्शन कहते हैं, यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है लेग का। ठीक है, मिडिल लाइन से। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, इट इज द डैश लॉ ऑफ मोशन। यानी कि ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? यानी कि एक बॉडी जो है, ठीक है, कोई भी बॉडी उसी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है या फिर उसी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा लॉ है? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, ये जो आप डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जो बॉडी है वो कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट वाला, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस आप लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक, और ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आज ये जो वीडियो है थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं शेडो आ गया है। ठीक है, तो लाइटनिंग की थोड़ी व्यवस्था आज नहीं हो पाई है, सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी वीडियोस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज मुझे कहीं और से शूट करना पड़ रहा है इस वीडियो को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड
दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ या फिर सेकंड लॉ? तो ये जो है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो प्रोपोर्शनल होता है जो भी फोर्स अप्लाइड हुआ है, ठीक है। तो ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है, फिजिक्स भी है इसमें हम कह सकते हैं। तो ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक, आप लोगों को ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं इन डैश लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो है कौन से लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि F इज इक्वल टू m इंटू ए? तो ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में बताया गया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी एक्शन जो होता है उसके लिए हमेशा एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जरूर होता है, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस लॉ को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। आप लोगों को ये याद रखना है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस लॉ इज नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सो प्लीज कीप इन माइंड, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो के साथ साथ आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को और अच्छे से याद रहेगा वीडियो देखते हुए, ठीक है। तो है 9th क्वेश्चन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज द डैश लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है जिसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है, ठीक है। आप लोगों को इसको याद रखना है, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। यहाँ पे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ ऑफ मोशन है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक पाम बना रखी है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है पाम का, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक, आप लोगों को ये बताना है। तो ये जो हो रहा है क्या आप लोगों को मुझे बताना है कि ये कौन सा जो मूवमेंट है, ठीक है, ये फ्लेक्शन हो रहा है या एक्सटेंशन हो रहा है या अबडक्शन हो रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक। 9 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं और आप लोग 10th क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो पाम है यहाँ से ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तो ये कौन सा मूवमेंट है याद रखिएगा, इसमें मैंने जो बात की है ये पाम से रिलेटेड बात की है और इसमें क्या है कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। तो ये किस तरीके का मूवमेंट है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से आंसर देना है, पढ़ के आंसर देना है, ऐसे ही नहीं बता देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड classmates and WhatsApp group also. Thank you so much.